अस्सलाम वालेकुम जी, कैसे आप सब लोग? खरीद से मैं मुनीर अहमद सिरात रियल एस्टेट बिल्डर के प्लेटफॉर्म से। बहरिया ने अनाउंसमेंट की कि जितने भी आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स, जितने भी इफेक्टिव्स हैं, हम उनको रीलोकेट कर रहे हैं। वो हजरात जिनकी अमाउंट्स फुली पेड है, जिनके ऊपर कोई सरचार्ज नहीं है, जिनके ऊपर कोई भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट नहीं है, उनको हम रीलोकेट करने जा रहे हैं। तो बहरिया ने फाइनली रीलोकेट कर दिया। हमारी आज की वीडियो ये है कि बहरिया ने कौन से प्रेफरेंस में, कौन से एरियाज़ में रीलोकेट किया है, रीएडजस्ट किया है, या बहरिया ने कौन सी जगह पे लोगों को प्लॉट्स दिए हैं। हम सब लोग जानते हैं कि इसमें इफेक्टिव्स में 3 कैटेगरीज के इफेक्टिव्स थे। नंबर 1 ओल्ड बीटीके वाले। ओल्ड बीटीके वालों से मुराद वो हजरात जिनके पहले अनबैलेट फाइल्स थी, फिर 29 ABCD, 32 ABCD, 33 ABCD में लोगों को रीलोकेट किया गया। फिर उसके बाद उठा के उनको 61, 62 और 63 में दे दिया। अब दूसरे लोग वो थे जिनके प्लॉट्स 250 गज़, 500 गज़ या 1000 गज़ के प्लॉट थे, जो कि बहरिया पैराडाइज में वाक़या थे, या आप कह सकते हैं कि स्पोर्ट्स सिटी में वाक़या थे। बहरिया ने उनको, अब कह सकते हैं कि मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको रीलोकेट किया है। अगर हम देखें तो जो 61, 62, 63 जिनको ऑलरेडी रीलोकेट कर दिया गया था, उनको कहीं और शफल नहीं किया गया, उनको फ़िलहाल वहीं रखा गया। जिनके 61 में प्लॉट थे उनको 61 में रखा गया है, जिनके 62 में प्लॉट थे उनको 62 में रखा गया है, जिनके 63 में प्लॉट थे उनको 63 में रखा गया। और इवन 61% की जो ऑन ग्राउंड चीज़ें हैं वो फिल्टर होकर आना शुरू भी हो गई है। वहाँ पे रोड का स्ट्रक्चर बन चुका है, वहाँ पे सीवरेज डाल रहे हैं, फुटपाथ बना रहे हैं, मड रोड बन चुके हैं और बड़ा तेज़ी के साथ उसके ऊपर काम हो रहा है। इसकी अगर हम लोकेशन की बात करें तो बहरिया ग्रीन के बिल्कुल साथ, मतलब अगर हम जाते हैं अल्फजार एवेन्यू के ऊपर, तो हम जैसे ही मेन जिना से टर्न लेते हैं बहरिया ग्रीन की तरफ, तो प्रिसन 38 हमारे उल्टे हाथ पे आता है। 38 को जैसे ही क्रॉस करते हैं तो साथ ही इसकी लोकेशन वाक़या है। इसकी लोकेशन के बाद बहरिया ग्रीन आ रहा है और बहरिया ग्रीन के पीछे जो है वो फार्म हाउस बहरिया ने जो रिसेंटली डील दी है वो वाक़या है। अब अगर हम बात करें तो वो हजरात जिनके 250 गज़ के प्लॉट्स थे, जिनके 500 गज़ के प्लॉट्स थे, जिनके 1000 गज़ के प्लॉट थे और वो स्पोर्ट्स सिटी या पैराडाइज में वाक़या थे और उन्होंने फुली पेड प्लॉट कर लिए थे, तो उनको बहरिया ने कहाँ रीलोकेट किया है। उसमें 2 से 3 लोकेशंस बहरिया ने अभी जो रिसेंटली दी है, उनमें अगर हम पहली बात करें तो प्रिसन 38 है, जिसको 38A का नाम दिया गया है। 38A से मुराद वो वाला एरिया जो 38 और 39 के दरमियान में वाक़या था, या 39 के बिल्कुल साथ वाक़या था, उस एरिया को दिया, जिसके ऊपर डेवलपमेंट का काम भी बहरिया ने स्टार्ट कर दिया। और ये बिल्कुल वाजिया बात है कि बहरिया ने वहाँ पर डेवलपमेंट का काम शुरू कर दिया है। अब वल्लाह आलम ये प्रीसेंट 38 में उसको शफल कर देंगे या कुछ एरिया एक्सटेंड करेंगे, क्योंकि अभी इसके लिए कोई प्रॉपर मैप बहरिया ने नहीं दिया कि कितने प्लॉट्स हैं, कितना एरिया है, या इसका मास्टर प्लान क्या है। लेकिन स्टेटमेंट्स के ऊपर ये शो होना शुरू हो गया। जिनके आउट ऑफ बाउंड्री प्लॉट्स थे, जिनके डिस्प्यूट में प्लॉट थे, उनकी स्टेटमेंट्स के ऊपर नंबर वगैरह चेंज हो गए हैं। अब दूसरा एरिया जो है वो 32 एग्जैक्टिव का है। प्रिसन 32 एग्जैक्टिव के नाम से बहरिया ने एक नया एरिया दिया जिसके ऊपर 250 गज़ के प्लॉट्स हैं। उसमें भी काफ़ी सारे लोगों को एडजस्ट किया गया है। इसी तरीके से अगर हम बात करें तो प्रिसन 41 में काफ़ी सारे लोगों को 500 गज़ के प्लॉट दिए गए हैं। 43 का एरिया भी सुनने में आ रहा है कि बहरिया उसको भी दे रहा है। उसमें भी कुछ लोगों के, कुछ क्लाइंट्स को रीलोकेट किया गया, जो कि बहरिया ने, जिसमें ऊपर काम भी स्टार्ट कर दिया गया। अब इसमें एक चीज़ बहुत वाजिया है कि इसमें मेजॉरिटी जो लोग हैं उनको जो एडजस्ट किया गया वो स्पोर्ट्स सिटी वाले एरिया में किया गया, चाहे वो पैराडाइज के थे या चाहे वो स्पोर्ट्स सिटी के थे। अगर स्पोर्ट्स सिटी वालों की बात की जाए तो उनके लिए खातिर ख्वाह चेंजिंग नहीं है, क्योंकि वो ऑलरेडी उस एरिया में जो है प्लॉट परचेज कर चुके थे और उनको आइडिया था कि उनका प्लॉट किस लोकेशन के ऊपर वाक़या होगा। लेकिन पैराडाइज वालों की अगर हम बात करें तो पैराडाइज वाले काफ़ी सारे लोग जो कि पैराडाइज की लोकेशन को देख के उन्होंने प्रॉपर्टीज़ परचेज की थी, उनके लिए एक तरह से आप कह सकते हैं कि एक थोड़ा सा डिसअपॉइंटिंग सिचुएशन। लेकिन ना होने से होना बेहतर होता है। हमेशा से एक चीज़ जो आपकी फिजिकल है नहीं, उससे कोई ना कोई चीज़ होना एक आप कह सकते हैं कि काबिल एतमाद या काबिल इत्मीनान चीज़ है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो इससे पहले बहरिया ने पैराडाइज वाले लोगों को पैराडाइज में ही एडजस्ट किया था, जिसमें अगर हम देखें तो गो कार्ट वाला एरिया और उसके साथ साथ जो स्केटिंग पार्क वाला एरिया है, उस एरिया को ख़त्म करके बहरिया ने वहाँ पे एक जो है 250 गज़ के प्लॉट्स दिए, जिसमें 52 और 53 वाले जो लोग थे उनको एडजस्ट किया गया। ये प्रिसन 51 की मैं बात कर रहा हूँ, यहाँ पे 250 गज़ के प्लॉट्स बहरिया ने दिए थे। अब अगर हम देखें तो ये एक आप कह सकते हैं कि काबिल खुशाइन अमल है, जिसकी वजह से मार्केट में कुछ ना कुछ बेहतरी ज़रूर आएगी, क्योंकि लोगों के अंदर एतमाद बहाल होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि बहरिया ने इसके ऊपर प्रॉपर तरीके से काम स्टार्ट कर दिया है। 125 गज़ के प्लॉट्स वालों में अगर हम देखें तो अभी तक जो लोग आप कह सकते हैं कि हवा में, उनकी वजह ये है कि उनकी अभी तक मैप तो दे दिया गया है 62-63 का, लेकिन उसकी लोकेशन अभी तक डिफाइन नहीं की गई है। क्योंकि अगर हम देखें 38A, तो एक आप कह सकते हैं कि अकल में आने वाली बात है कि 38 के साथ ही 38 की लोकेशन A होगी। इसी तरीके से अगर हम देखें तो प्रिसन 41 की लोकेशन हमें ऑलरेडी पता है, 32 की लोकेशन का हमें ऑलरेडी पता है, लेकिन अगर हम देखें तो 62-63 की लोकेशन अभी तक आप कह सकते हैं कि हाइड ही है, उसमें हिडन ही है।
लेकिन 61 की लोकेशन जो है वो कंफर्म कर दी गई है। ये एक न्यूज़ हमारे पास थी क्योंकि काफ़ी सारे क्लाइंट्स हमसे कंसर्न कर रहे थे कि हमें बताएं कि इस प्लॉट की जो लोकेशन आ रही है, हमें लोग अपनी स्टेटमेंट्स भेज रहे थे और हमसे पूछ रहे थे कि लोकेशन का बताएं कि लोकेशन इसकी कहाँ पे वाक़या है। तो ये एक वीडियो बनाने से आपको एक रफली आइडिया हो जाएगा कि लोकेशन आपकी किस जगह पे आ रही है, किस सिचुएशन में आ रही है और उसकी इस वक्त करंट सिचुएशन क्या है, क्योंकि ये तमाम के तमाम प्लेसेस इस वक्त आप कह सकते हैं कि अंडर डेवलपमेंट है, इनकी डेवलपमेंट अभी हो रही है और इसमें टाइम लगेगा, क्योंकि बहरिया ने यही कहा है कि हम 1 साल के अंदर अंदर आपको इस काबिल कर देंगे, उसके ऊपर आप पोजेशन ले सकते हैं। और अगर बहरिया करने पे आए तो इंशाल्लाह साल से पहले ये एरियाज जो है वो डेवलप हो जाएंगे और यहाँ पे आपको पोजेशन भी बहरिया दे देगा। तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, अगर बहरिया करने पे आए तो बहरिया के लिए बड़ा इशू नहीं है। लिहाजा अगर आपका कोई भी कंसर्न है, आप कोई भी चीज़ डिस्कस करना चाह रहे हैं या आप कोई भी चीज़ हमारे साथ शेयर करना चाह रहे हैं तो फील फ्री हो कि हमारे दिए गए नंबर्स पर रब्ता करें। हमारा यूट्यूब चैनल ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि लेटेस्ट न्यूज़ अपडेट्स अब तक पहुँचती रहे। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।